डर का माहौल नहीं बनाना है। पेरेंट से यही गुजारिश है कि आप डर मत फैलाओ, आप दहशतगर्द मत बनो, दहशत ना ही फैलाओ। आप ये बच्चे को अपना फ्यूचर के लिए उसको स्ट्रांग बनाना है हमें, ना कि उसको हर कदम पे वो डरना नहीं चाहिए। वो हर कदम जो बढ़ाएगा ना वो हिम्मत से बढ़ाना चाहिए कि हाँ अरे तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी गलती होती भी है या अगर मैं कहीं पे अच्छा नहीं कर पाता हूं, मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे बैकअप करेंगे, वो मुझे हिम्मत देंगे, मेरे टीचर जो है वो मुझे हिम्मत देंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मीर साकिब, फाउंडर एंड ज़ूलॉजी फैकल्टी एट बायोटिक क्लासेस। आज की क्लास जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आज की क्लास जो है वो पेरेंट्स के लिए है। ऐसे पेरेंट्स के लिए जो ये समझते हैं कि क्लास 10th क्लास 12th के जो रिजल्ट्स है, जो नंबर्स है, जो मार्क्स है, वही नंबर्स, वही रिजल्ट, वही मार्क्स जो है मेरे बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करेंगी, और वही जो नंबर्स है वो मेरे बच्चे की एबिलिटी को जज करती है, एबिलिटी को दिखाती है, मेरे बच्चे की इंटेलिजेंस को चेक करती है। मेरा सवाल आप लोगों से यही है, क्या ये नंबर्स, क्या ये मार्क्स, क्या यही नंबर्स आपके बच्चे की एबिलिटी को दिखाता है? क्या यही नंबर्स आपके बच्चे की इंटेलिजेंस को शो करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो नंबर्स है ये कोई भी स्टूडेंट आज के जमाने में या इस एरा में कोई भी स्टूडेंट हो जो अभी बोर्ड में अपीयर हो रहा है क्लास 10th में, क्लास 10th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे पहली बार जो है किसी एक कंपटीशन में या किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो अपीयर हो रहे हैं, और जहां पे उनके रिजल्ट्स को जो है एक लार्ज प्लेटफॉर्म पे शो किया जाता है। और इससे पहले ये स्टूडेंट जो है 10th क्लास का वो कभी भी ऐसे किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ होता है जिसका रिजल्ट पूरी सोसाइटी के सामने आ जाए, और जिसका जो एग्जाम है, जिसकी हाइप इतनी हमें बना दी है कि बस 10th क्लास का एग्जाम, 12th क्लास के एग्जाम ऐसा होगा, ऐसा पेपर सेट होगा, ऐसे आंसर्स करने पड़ते हैं, ऐसा करना होगा, 24 घंटे पढ़ना होगा, 20 घंटे पढ़ना होगा, उसके बाद आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ये चीज एक डर का माहौल बनाया जाता है स्टूडेंट के लिए, और ये गलती सिर्फ पेरेंट्स नहीं करते, ये गलती हम टीचर्स, जितने भी एजुकेटर्स हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, स्कूल्स हो, हर कोई जो है इस बच्चे को ये प्रेशराइज करता है कि ऐसा एग्जाम होगा, 10th क्लास है बोर्ड है, 12th क्लास है बोर्ड होगा, इतना ऐसे करना होगा, 20 घंटे पढ़ना होगा, और इस तरह का डर का माहौल बनाया जाता है इस बच्चे के लिए, और इस तरह से इस बच्चे को प्रेशराइज किया जाता है। और इस प्रेशर के लिए ये जो बच्चा है ये प्रिपेयर करता है, फुल प्रिपरेशन है बच्चा। क्लास में जब एग्जाम सेंटर में बैठ जाता है, पेपर देने बैठ जाता है, तो ये सा बच्चा जो है वो शिवर करता है। सबसे पहले आधा घंटा जो है वो शिवरिंग में जो है गुजार देता है कि किस तरह से इस क्वेश्चन पेपर को करूं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया तो क्या क्या होगा, सोसाइटी कैसे ये मुझे एक्सेप्ट करेगी, मेरे पेरेंट्स का क्या बिहेवियर होगा। ये सब चीजें इस बच्चे के दिमाग में, इस छोटे से दिमाग में चलती रहती है, और उसके बाद भी वो बच्चा 460, 470, 350, 370 से मार्क्स लेके वो पास करता है। लेकिन क्या एक्चुअल में जो इस बच्चे के पास जैसी प्रिपरेशन इसने की थी, जैसी पढ़ाई इसने की थी, जैसे कॉन्सेप्ट इसके पास थे, क्या एक्चुअल में वो वैसा कर पाता है? बिल्कुल भी नहीं। और ये जो गैप आ रही है, जैसी प्रिपरेशन है वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वैसे नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ये आप और हमारी गलती है, ये पेरेंट्स की गलती है, और ये हमारा कसूर है जो प्रेशराइज करते हैं, जो ताने देते हैं कि अगर इतने नंबर्स नहीं आए तो ऐसा करूंगा, इतने नंबर्स नहीं आए तो ये होगा। ये गलती आपकी और ये हमारी गलती है, और इस गलती को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसका ब्लेम जो है हमें खुद पे लेना चाहिए। इसका ब्लेम जो है वो हमें खुद पे लेना है। इसका ब्लेम जो है वो टीचर्स लेंगे, उसका ब्लेम जो है वो पेरेंट्स लेंगे, खुद पे लें। वो बच्चे को ब्लेम नहीं देना इसका। अगर आप इस बच्चे को ये समझाओगे, ये जो बच्चा है अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा ही नहीं है,
और आपने इस एग्जामिनेशन की क्लास 10 क्लास 12 बोर्ड है, वो है, ऐसा होगा, प्रेशराइज करते हैं, ऐसा इतने मार्क्स नहीं लाए तो नंबर, क्या करेंगे ये मार्क्स लेके या नंबर्स लेके? जब एक स्टूडेंट प्रेशर में है, उसकी मेंटल जो लेवल है, स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत हाई है, क्या होगा? उसका फ्यूचर कैसा होगा, वो तो आप सोचेंगे ना। एग्जाम्पल है, मैं अपने एक मेरा स्टूडेंट है, उसके 485 मार्क्स है उसके, उससे भी उसके पेरेंट जो है पूछते हैं कि आपने क्या किया, क्यों इतने मार्क्स क्यों किए? वो स्टूडेंट, उसकी प्रिपरेशन बहुत हाई, क्लास में रेस्पॉन्स बहुत अच्छा, टेस्ट बिल्कुल जबरदस्त उसका रिजल्ट, लेकिन जो ही वो एग्जाम में बैठा, पहला पेपर था मैथ का पेपर, जब वो आए हमने उनसे पूछा कि किस तरह से पेपर कैसा हुआ, वही चीज हमने डर का माहौल बनाया है, आप लोगों ने, पेरेंट्स ने डर का माहौल बनाया है, ये होगा, बोर्ड है, वो है, ये है। मुझे बताया कि सर जब भी मैं एग्जाम सेंटर में बैठूं, लेकिन जब मैंने हाथ में पेपर लिया तो पहले आधे घंटे में शिवर कर रही थी, शिवरिंग हो रही थी पूरी बॉडी में, यही कि कैसा होगा पेपर, क्या क्वेश्चन कर पाऊंगी मैं, या क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसके बाद वो आधा घंटा उसका बोल रहे कि मुझे वो टाइम फिर मैनेज नहीं हो पाया, 15 मार्क्स जो है वो मुझे सब कुछ आता था, सब कुछ आता था, लेकिन उस आधे घंटे की वजह से मेरा टाइम जो है वो कम पड़ गया, उसके बाद में वो बाकी जो 15 मार्क्स है वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई। तो इससे क्या, ये जो 485 मार्क्स है, क्या हमें पता है उसकी इंटेलिजेंस क्या है, हमें पता है उसकी एबिलिटी थी 500 में से 500 लाने की, लेकिन नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो हमने क्रिएट किया है, जो आपने बनाया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या हम इस मार्कस के बेसिस पे, क्या हम उस बच्चे को ये जज करेंगे इसके पास एबिलिटी नहीं है 500 लाने की? क्या हम ये जज करेंगे कि इसके पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या हम ये जज करेंगे कि ये कंपटीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, उसके पास एबिलिटी थी, उसके पास इंटेलिजेंस है, लेकिन जो प्रेशर हमने क्रिएट किया ना, आपने क्रिएट किया ना, उसकी वजह से इस बच्चे को वहां पे उसको भुगतना पड़ा। जो गलती आपकी और हमारी है, वही गलती जो है, उस गलती का जो रिजल्ट है वो उसने भुगता, जिसकी वजह से उसका वो आधा घंटा जो है वो जाया हो गया, जिससे वो टाइम मैनेज नहीं हो पाया। लेकिन वो 500 मार्क्स ला सकती थी, वो 500 में से 500 मार्क्स ले सकती थी, लेकिन नहीं ले पाई, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जो आपने क्रिएट किया है, जो हमने क्रिएट किया है। आज 485 बताओ आप, आज हम उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, पेरेंट्स उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्यों नहीं लिया। और यही कहानी हर स्टूडेंट की है, यही कहानी हर स्टूडेंट की है। हर कोई स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर करता है साल भर अच्छे से, लेकिन ड्यू टू द प्रेशर जो हम बता रहे हैं, यही लेके वो जो है वहां पे उस प्रेशर को, वो उसको फिर उस स्ट्रेस को, छोटा सा दिमाग है, छोटा बच्चा है, कैसे उससे वो कोप अप करे, कैसे उसको वो टॉलरेट करे। इस बात को समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। हमें इसको इतना सो ओवर हाइपर नहीं बनाना कि बोर्ड है, एक छोटा सा पेपर है, पेपर देना है, बात खत्म कर, प्रिपरेशन करनी है तो बात खत्म, एग्जाम क्लियर होगा। और ये जो नंबर्स है, ये आपकी एबिलिटी को ये कहीं दिखाता ही नहीं है। आप जानते हैं आपके बच्चे की इंटेलिजेंस क्या है, आप खुद बोलते हैं बच्चे को, मैं एक्सपेक्ट करता था कि आप जो है 500 में से 500 लेंगे। दैट मीन्स आप अपने बच्चे की हार्डवर्क को जानते हैं, आप अपने बच्चे की एबिलिटीज को जानते हैं। जब आप वो एबिलिटीज जानते हैं, तब भी आप उसको फिर प्रेशराइज करते हैं कि इतने कम मार्क्स क्यों आए, इतने नंबर क्यों, मार्क्स क्यों आए, जब आप जानते हैं उसकी एबिलिटी क्या है। सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर पेरेंट से, अगर आप सेटिस्फाइड है कि पेरेंट से, सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर आप सेटिस्फाइड है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरे बच्चे ने मेहनत की, मेरे बच्चे ने अपना बेस्ट दिया। हाँ, नंबर्स कुछ रीजंस की वजह से कम हो सकते हैं, स्ट्रेस हुआ, बाकी पहली बार बैठ रहे तो टाइम मैनेज नहीं होगा, कोई नहीं, आगे और एग्जाम आने वाले हैं, आगे और एग्जाम आएंगे, उसमें बेस्ट करेगा, सीखेगा। जब आप हार्डवर्क को जानते हैं बच्चे की, आप उसकी मेहनत को पता, आपको पता है इसने कितनी मेहनत की, कितना टाइम दिया, तो कितना मेंटली ये डिस्टर्ब रहा, फिर से मेहनत की, फिर इतना अच्छा किया, आप जानते हैं ना, आप उस वजह से सेटिस्फाई तो है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की। अगर आप सेटिस्फाइड है, अगर आप पता है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की, हाँ, नंबर्स, रिजल्ट जो है दैट्स अप टू द ऑलमाइटी,
कुछ भी रीजन हो सकते हैं, कहीं से स्ट्रेस हो गया, बाकी चीजें हुई, नहीं हो पाया, चलो सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाए। इस पे बच्चे को प्रेशराइज तो नहीं कर सकते ना। बच्चे को अपना फ्यूचर के लिए उसको स्ट्रांग बनाना है हमें, ना कि उसको हर कदम पे वो डरना नहीं चाहिए। वो हर कदम जो बढ़ाएगा ना, वो हिम्मत से बढ़ाना चाहिए कि हाँ, अरे तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी गलती होती भी है, या अगर मैं कहीं पे अच्छा नहीं कर पाता हूं, मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे बैकअप करेंगे, वो मुझे हिम्मत देंगे, मेरे टीचर जो है वो मुझे हिम्मत देंगे। ना कि वो उसके दिमाग में ये डर हो कि अगर मुझसे गलती हुई तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरी सोसाइटी मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरे पेरेंट्स या मेरे टीचर जो है वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हर कदम पे हिम्मत होनी चाहिए, ना कि हर कदम पे आप उसको डर दो। डरना नहीं चाहिए। कदम बढ़ाएगा तो हिम्मत से बढ़ाना चाहिए कि हाँ, थोड़ा सा कदम बढ़ा रहा हूं मैं मंजिल की ओर, अगर थोड़ी सी गलती हो भी रही है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, देयर इज माई फैमिली जो मुझे बैक करेगी, जो मुझे हिम्मत देगी, जो मुझे स्ट्रांग बना रही है कि आप नहीं, आप आगे बढ़ते जाइए। और हर बड़ी सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए छोटे छोटे कदम जो है वो लेने पड़ते हैं। आप एक ही कदम से, एक ही जंप से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। एक आपने देखा होगा एथलीट्स जो है, जब वो लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, पहले क्या वो डायरेक्टली जंप करते हैं? नहीं, सबसे पहले वो छोटे छोटे कदम लेके, छोटे छोटे हल्के हल्के कदम लेके और लास्ट पे जाके एक बड़ा जंप वो लगा लेते हैं और अपनी जो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपनी कामयाबी हासिल करते हैं। तो हर कामयाबी के लिए छोटे बेबी स्टेप्स जो है वो जरूरी है। और इन बेबी स्टेप्स पे कहीं पे पैर डगमगाएगा, लेकिन सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट कौन करेगा? हिम्मत कौन देगा? हिम्मत आप देंगे, हिम्मत हम देंगे। समझ आ रही है बात? तो इस चीज को स्टूडेंट्स को उनको बैक कीजिए। आप उनकी एबिलिटी, उनकी ये जो नंबर्स हैं, उनकी एबिलिटी को ये बिल्कुल नहीं दिखाते, उनकी इंटेलिजेंस को बिल्कुल भी नहीं दिखाती। उनकी हार्डवर्क आप जानते हैं, उनका जो बैकअप है वो आप बनेंगे, उनकी हिम्मत जो है वो आप बनेंगे। और इंशाल्लाह इसी हिम्मत के साथ ये जो बच्चे हैं ये आगे जाएंगे और बेहतरीन करेंगे और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। और हम सब जो है आपके साथ है और कोशिश यही होगी कि अपने बच्चों को आप प्रेशराइज ना करें, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को अगर आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं दे सकते तो उसके पास हेल्दी माइंड नहीं होगा। हेल्दी माइंड नहीं होगा तो वो किसी भी कंपटीशन में या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है एक हेल्दी बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे, सेफ एनवायरनमेंट में देंगे, डर का माहौल नहीं बनाना है। पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि आप डर मत फैलाओ, आप दहशतगर्द मत बनो, दहशत ना ही फैलाओ। मैं बोलूंगा, इसको हम बोलते हैं, अगर ऐसा पेरेंट कोई है जो ऐसा काम करता है, मैं उसको बोलता हूं कि ही इज द टेररिस्ट विदाउट द वेपन। अब बातों से आप दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आप डर फैला रहे हैं। ये डर ना फैलाइए, बच्चों का हौसला बनिए, बच्चों का जो है फख्र बनिए, गुरूर बनिए और इनको बैक कीजिए और इंशाल्लाह कामयाबी इनके हक में होगी। शुक्रिया।